हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का पहला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है पूनम्स डे आउट। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ, मुझे आज स्कूल जाने दो ना। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. I am getting bored, said पूनम। तो पूनम कहती है, माँ, मैं पिछले 2 दिन से घर ही पर ही हूँ और मैं ऊब चुकी हूँ। But you still have fever. Go outside and lie down on the coat, replied माँ। माँ कहती है, लेकिन अभी भी तुम्हें बुखार बना हुआ है। Go outside, बाहर जाओ और चारपाई पर लेट जाओ। पूनम फील asleep on the coat. जैसे ही पूनम चारपाई पर लेटती है तो उसे नींद आ जाती है। Suddenly something feel on her face. अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस होता है। पूनम woke up at once. पूनम हड़बड़ाकर उठती है। And touched her cheek. और अपने गाल को छूती है। Oh no! अरे नहीं। Whose mischief is this? ये किसकी शरारत है? Is it the crows or the pigeons? क्या ये कौवे की शरारत है या ये कबूतर की शरारत है? It seems it's the crows. हो ना हो ये कौवा ही है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर में आपको कई सारे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इस ट्री पर, और इनको पहचानिए क्योंकि इसी पिक्चर से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पिजन दिख रहा है, स्क्वेरल है, क्रो है और कुकू है, बटरफ्लाई है, आंट है, मंकी है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों जिसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पूनम लुक्ड अप. पूनम ने बच्चों ऊपर देखा। सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. उसने देखा कि पेड़ के ऊपर कई सारे एनिमल्स थे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन पिक्चर. अभी आपने जो पिक्चर देखी, आपने उस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स को चिन्हित किया, पहचाना। राइट डाउन देयर नेम्स. उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इस पिक्चर में जो भी एनिमल्स अभी हमने देखे तो उन एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की PDF की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस लिंक पर जा कर के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड. पूनम ने मैदान से एक पत्ती को तोड़ा। एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट. और उसने अपने गाल को उससे पोंछ लिया। बट हर चीक वाज स्टिल स्टिकिंग. लेकिन अभी भी उसका जो गाल था वो चिपचिपा था। शी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड. उसने सोचा कि चलो पास ही के तालाब के पास चलते हैं और वहाँ मैं अपना चेहरा धो लेती हूँ। तो देखो बच्चों, अगला ये पिक्चर आप भी देखिए। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि पूनम जो है वो अपना फेस धोने के लिए गई है तालाब के पास। तो वहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे। देखिए, गॉड दिख रहा है, टॉर्टॉइस दिख रहा है, क्रेन दिख रहा है, स्ट्रोक दिख रहा है, आपको फ्रॉग दिख रहा है, बफेलो दिख रहा है। तो इसी पिक्चर से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. तो जो पूनम जो कि तालाब पर गई थी अपने फेस को धोने के लिए, उसने वहाँ पर किन किन एनिमल्स को देखा। लुक एट द पिक्चर. अब आपको ये पिक्चर देखनी है। एंड राइट देयर नेम्स. और क्या करना है, उन एनिमल्स के नाम आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? मतलब जिन जिन एनिमल्स को आपने तालाब पर देखा, क्या आप उन एनिमल्स की नकल कर सकते हैं, उनकी तरह बिहेव कर सकते हैं? विच एनिमल्स मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट? इनमें से जो एनिमल्स आपको दिखाई दिए पिक्चर में, वो कैसा साउंड निकालते हैं, कैसा मूवमेंट करते हैं? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड। इसी प्रकार का साउंड निकालने की आप भी कोशिश करिए, उन्हीं की तरह आप भी साउंड निकालिए। जैसे कैट होती है तो कैट के जैसा साउंड निकालती है बच्चों, मियाऊं मियाऊं करती है। गॉट मैं करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का साउंड आप भी निकाल कर गए अपने दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों जो एनिमल्स होते हैं ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अलग अलग तरीक़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं। जिस तरीके से हम अपने पैरों से चलते हैं, इसी प्रकार एनिमल्स भी कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी बॉडी मूवमेंट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स बच्चे चल करके जाते हैं। सम क्रॉल, कुछ एनिमल्स को आप रेंगते हुए देखेंगे। सम फ्लाई, कुछ उड़ करके जाते हैं बच्चों। एंड सम स्विम, और कुछ एनिमल्स तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने पैरों का उपयोग करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ एनिमल्स अपने पंखों का उपयोग करते हैं। कुछ एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी पूंछ का भी उपयोग करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझें। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आपने कई सारे एनिमल्स को देखा होगा। राइट विच ऑफ देम, इनमें से वो कौन से एनिमल्स हैं कैन फ्लाई, जो उड़ते हैं। तो उड़ने वाले एनिमल्स को हमें यहाँ लिखना है। और अगला है यहाँ पर कैन क्रॉल, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो रेंगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उन एनिमल्स को लिखना है, जैसे आप यहाँ पर स्नेल लिख सकते हैं, अर्थवॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। कैन वॉक, जो चल करके जाते हैं, जैसे काऊ लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। कैन हॉप, जो फुदक करके चलते हैं, जैसे फ्रॉग है, कंगारू है, आप यहाँ लिख सकते हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं, तो पिजन है, पंख होते हैं उसके, ठीक है ना। कुकू है, उसके पंख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हैव फीट, जिनके क्या होते हैं, पैर होते हैं, तो काऊ के भी पैर होते हैं, गॉट के भी पैर होते हैं, ठीक है ना। हैव टेल, ऐसे एनिमल्स को लिखना है हमें यहाँ पर बच्चों जिनकी पूंछ पाई जाती है। तो काऊ की पूंछ होती है, काऊ की टेल होती है, ऑक्स की टेल होती है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। लिखा है यहाँ पर एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्री, कुछ एनिमल्स जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ एनिमल्स जो है पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं। सम एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ एनिमल्स तो हमारे साथ हमारे घर में भी रहते हैं, जैसे आपका डॉग है, कैट है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आपको वर्क मिल रहा है, इस वर्क को आपको बुक में करना है। तो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ की पिक्चर देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए कितने सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। हॉर्स है, डॉग है, हैन है, कैट है, रैट है, लिजार्ड है, कॉकरोच है, फिश है, एलिफेंट है, ठीक है। कितने सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। आपको उन एनिमल्स को अपने फेवरेट कलर से कलर करना है। दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, जो आपके घर में नहीं रहते हैं। सिर्फ उन एनिमल्स को आपको अपने फेवरेट कलर से कलर करना है। तो बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है जिसे आपको बुक में कंप्लीट करना है।
तो हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की बच्चों इनकम्प्लीट पिक्चर मिलेंगी, ठीक है ना। कंप्लीट दैम, इनको आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। एंड राइट देयर नेम्स बिलो, और उनके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे पहली जो पिक्चर है ये हमें डॉग से मिलती जुलती लग रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डॉग लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरी पिक्चर हमें फिश से रिलेटेड लग रही है, तो इधर पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, फिश लिखेंगे। और तीसरी जो पिक्चर है वो स्टूडेंट्स हमें कॉकरोच की लग रही है, इसलिए आप यहाँ पर कॉकरोच लिखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगली एक्टिविटी है हमारी हु एम आई। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड। आपको क्या करना है, क्रॉसवर्ड में मेरा नाम ढूंढना है। एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, और उसके चारों ओर आपको क्या लगाना है, सर्कल लगाना है उस नेम के चारों ओर। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर क्रॉसवर्ड में मंकी जो है वो रेड कलर से सर्कल किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ हिंट मिल रही हैं आपको, उन हिंट को आपको समझना है, और जो एनिमल आपको इसमें पूछा जा रहा है उस एनिमल को आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल करना है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको उसको ढूंढना है। जैसे फर्स्ट हिंट है, बनाना इज़ वाट आई लव ईटिंग। मुझे केले खाना बहुत पसंद है, मैं केले खाता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, और मैं अपना जो समय है वो कूदने फांदने में, उछलने कूदने में व्यतीत करता हूँ। तो बच्चों इस हिंट का जो आंसर है वो है मंकी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंट कि ऑन द वॉल्स वेव आई वीव, दीवारों पर मैं जाल बुनता हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक, जब वहाँ पर कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा चिपक जाता है। एंड कैन नॉट लीव, और वो छूट नहीं सकता है। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो आंसर है वो है स्पाइडर। तो आपको स्पाइडर इस क्रॉसवर्ड में ढूंढना है, सर्कल करना है उसे। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरी जो हिंट है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात भर जागता रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और सुबह होते ही मैं सो जाता हूँ। तो बच्चों पहचानो कौन है ये, तो ये वो एनिमल है, इस एनिमल का नाम है आउल। तो आउल को आपको इसमें ढूंढना है क्रॉसवर्ड में और सर्कल करना है। नेक्स्ट हिंट है, क्रॉक 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 इज माई साउंड, टर 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 मेरी आवाज़ है। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मैं पानी में और ज़मीन पर पाया जाता हूँ। तो बच्चों ये कौन सा एनिमल है, ये एनिमल है फ्रॉग। आपको फ्रॉग ढूंढना है इस क्रॉसवर्ड में और उसे सर्कल करना है। अगली जो हिंट है, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं पानी बरसने के बाद दिखाई देता हूँ। हैव नो फीट, मेरे पास पैर नहीं है, मेरे पैर नहीं है। सो आई क्रॉल, इसलिए मैं रेंगता हूँ। तो बच्चों ये एनिमल है स्नेल। तो स्नेल को आप क्रॉसवर्ड करना, इसमें देखना इस क्रॉसवर्ड में और उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है 6, स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, मेरी जो चाल है वो धीमी है और स्थिर है, नियत है। मैं एक नियत और धीमी चाल से चलता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस, और जब भी रेस होती है हमेशा मैं जीतता हूँ। तो बच्चों ये कौन सा एनिमल है, ये एनिमल स्टूडेंट्स टॉर्टोइज। तो आपको टॉर्टोइज को इस क्रॉसवर्ड में ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। तो बच्चों चलते हैं हम आगे की ओर, अगले पेज की ओर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर चित्र नज़र आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पैरॉट दिख रहा है, और पिकॉक दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है हमको, यहाँ पर डॉग भी दिख रहा है, यहाँ पर हॉर्स भी दिख रहा है। तो इनको भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलो आओ जानते हैं हम कैसे हम इन चित्रों को बना सकते हैं। तो एक्टिविटी है हमारी मैजिक विथ फिंगर्स। टेक अ लुक एट पिक्चर। सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्चर को देखना है जो कि हमने देख लिया है। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स, क्या आप जो उंगलियों की छाप है और जो अंगूठे की छाप है क्या आप उसमें अंतर कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से यूजिंग इंक और वाटर कलर, आपको भी क्या करना है बच्चों, या तो इंक का यूज़ करना है या वाटर कलर का यूज़ करना है। मेक पिक्चर ऑफ एनिमल्स, और फिर आपको क्या बनाना है, एक एनिमल की पिक्चर तैयार करनी है। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, बच्चों ये जो पिक्चर होनी चाहिए ये आपकी खुद की कल्पना से होनी चाहिए। डू नॉट कॉपी द वंस शोन एबव, जैसा कि ऊपर आपको जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं उनकी कॉपी नहीं करना है आपको, आपको अपने इमेजिनेशन से बनाना है।
You can use the picture you have made to decorate your school and home. तो आपके द्वारा जो पिक्चर्स आपने तैयार की है, तो आप उन पिक्चर से अपने स्कूल को और घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप करें। लेट अस हैव सम फन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो बढ़ते हैं मांगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। आपको एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसे आप पहले से ही देख चुके हैं। तो बच्चों हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। प्रत्येक ग्रुप के पास एक वाइट पेपर होगा। तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इन ईच ग्रुप, जो पहला ग्रुप होगा, प्रत्येक ग्रुप जो होगा, 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। तो प्रत्येक ग्रुप का जो पहला बच्चा होगा, उस बच्चे को क्या करना होगा कि जो एनिमल उसने देखा है, जो देख चुका है, उस एनिमल का फेस और गर्दन उसको बनानी होगी पेज के टॉप पर। ठीक है, उसके बाद उस पोर्शन को, पेपर के उस टॉप पोर्शन को उसको क्या करना पड़ेगा, मोड़ देना पड़ेगा। मोड़ करके उसको छुपा देना होगा जिससे कि अगला स्टूडेंट उसको देख ना पाए कि उसने किसका चित्र बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर। अब जो दूसरा बच्चा होगा वो इस पेपर के सेंटर में उस एनिमल की बॉडी बनाएगा और पहले बच्चे की तरह वो उस पेपर को फोल्ड कर देगा और उस बने हुए जो बॉडी का जो पार्ट है उसको वो छुपा देगा, जिससे तीसरा बच्चा ये ना देख सके कि उसने क्या बनाया है। अब ये पेपर जाएगा बच्चों थर्ड बच्चे के पास। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। अब जो तीसरा बच्चा है वो किसी दूसरे एनिमल के क्या बना देगा, पैर बना देगा। अब हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पेपर है वो खोल करके देखना है और देखना है कि वो पिक्चर कैसी बनी हुई है। डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल। आपको जब ये पिक्चर आप देखोगे तो ये आपको बहुत ही फनी लगेगी। देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है कितना फनी लग रहा है ना। तो आप भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स। और आपके दोस्तों के द्वारा जो भी पिक्चर बनाई गई है उसे भी आप देखिए कैसी वो पिक्चर लग रही है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम आगे की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। आपको क्या करना है, कुछ समय पेड़ के नीचे बिताना है। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और एनिमल्स को आपको क्या करना है, सावधानी से ऑब्जर्व करना है, देखना है कौन कौन से एनिमल्स पेड़ के ऊपर हैं, कौन पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं, कौन तनी पर दिखाई दे रहे हैं, कौन मैदान में दिखाई दे रहे हैं और कौन उस पेड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। तो आपको उन एनिमल्स के नाम लिखना है जो आपको ब्रांचेस पर दिखाई देते हैं। ऑन द ब्रांचेस, ऑन द लीव्स पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ऑन द ट्रंक तनी पर दिखाई देते हैं, ऑन द ग्राउंड जो मैदान में दिखाई देते हैं, अराउंड द ट्री और पेड़ के आसपास दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा ये अगला क्वेश्चन है। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब जिन एनिमल्स को बच्चों हमने ऊपर लिखा है उन्हीं एनिमल्स को हमें क्या करना है, साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है। यानी जिसका सबसे छोटा साइज़ होगा उसको पहले नंबर पर लिखेंगे और जिसका सबसे बड़ा साइज़ होगा उसको हम 50 नंबर पर लिखेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं इसको घर पे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ये एक्टिविटी है जिक्सो पजल बच्चों। इन अ जिक्सो पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। तो बच्चों जो जिक्सो पजल होती है वो एक ऐसी पहेली होती है चित्र की जिसे इस तरीके से काटा जाता है कि जब उसको आपस में जोड़ना पड़ता है उन चित्रों को, कटे हुए चित्रों को, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें आपको क्या आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसको करोगे। लेकिन इसको करने के लिए आपको इसको समझना भी ज़रूरी है कि जिक्सो पजल आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि हम जिक्सो पजल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे ये जिक्सो पजल बना सकते हैं।
तो नाउ मेक अ जिक्सो पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। अब आपको अगर कोई भी जिक्सो पजल आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी एक एनिमल की आप रंगीन पिक्चर बनाइए, उसकी ड्रॉ बनाइए, ठीक है, किसी पेपर पर। पेस्ट द पिक्चर ऑन आ कार्डबोर्ड, फिर उस पिक्चर को आपको क्या करना है बच्चों, कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देना, चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। अब इस पिक्चर के किनारों के चारों ओर आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड को काटते चले जाना है, जिससे हमें उस एनिमल की पिक्चर मिल जाएगी। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। और अब इस कार्डबोर्ड को, जो एनिमल की हमें कार्डबोर्ड पर इमेज मिल गई है, पिक्चर मिल गई है, अब उसको हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से उसको आपको क्या करना है, काटना है अनइक्वल तरीके से। गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड, फिर इन पीसेस को क्या करना है आपको, इन टुकड़ों को अपने फ्रेंड को देना है। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर, और उससे कहना है कि इन पीसेस को आपस में जोड़ो। एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स, और इस एनिमल को पहचानो और बताओ ये कौन सा एनिमल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक एनिमल दिखाया गया है जिसकी जिक्सो पजल आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है एक पेज पर, और कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के बाद उसको अनइवन तरीके से, यानी किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं और काट करके इस गेम को खेल सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा समझने में, और अगर आपको ये चैप्टर समझने में अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे लिख करके बता सकते हैं। और इस चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस लिंक पर जा कर के आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग इंतज़ार कीजिए। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।